वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टूगेदर। जो प्रोज का चैप्टर सेकंड है 11th हॉर्नबिल का, और ये पार्ट नंबर 3 है। और इसमें हम देखते हैं कि जो ये समुद्री यात्रा थी 3 years वॉयज, 3 वर्ष की ये समुद्री यात्रा थी वर्णनकर्ता की। और उन्होंने अपनी इस समुद्री यात्रा को सेल्ड डाउन द बेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, कि अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से और केप टाउन तक वो बैठकर रवाना हुए, कि अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से और वो केप टाउन तक गए। उन्होंने अपनी जो जर्नी कहाँ से आरंभ की थी? अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से की थी। और इसी दौरान उन्होंने टुक क्रूमैन 2 जहाज संचालक लिए, जिसमें अमेरिकन लैरी विजिल, अमेरिका का एक जहाज संचालक था जिसका नाम था लैरी विजिल, स्विस हर्ब सीजलर और स्विट्जरलैंड का हर्ब सीजलर था, और उसे लिया। ये दोनों जहाज संचालक थे, इनको लिया उन्होंने। और फेस वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, और उनका सामना संसार का सबसे रफेस्ट खतरनाक जो सी है, समुद्र है, उससे हुआ। और साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर से उनका सामना हुआ, जो कि सबसे खतरनाक है दुनिया का। इसी दौरान वर्णनकर्ता का एनकाउंटर से स्ट्रॉन्ग वेव से, और दक्षिणी हिंद महासागर में उन शक्तिशाली लहरों से और सामना हुआ। वरीड बाय द साइज ऑफ वेव्स, जो लहरें थी उनके आकार से वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, क्योंकि कभी कभी जो ये लहरें थी उनकी जो बोट थी उससे भी ऊपर और निकल जाती थी। 25 दिसंबर 25 दिसंबर की बात करते हैं अपन। 25 दिसंबर को वो ओवर 3500 किलोमीटर अवे, कि वो अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से 3500 किलोमीटर दूर और पहुंच गए थे। हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, उन्होंने इस दिन है अवकाश किया। इस दिन है किसी प्रकार की जर्नी नहीं की। सेलिब्रेटेड क्रिसमस है, उसको मनाया। वेदर चेंज ऑन न्यू ईयर्स इव, कि 1 जनवरी की शाम को जो वेदर है, मौसम में बदलाव आया। 2 जनवरी को देखते हैं हम। 2 जनवरी को क्या होता है उनके साथ है, वेव्स बिकेम और जाइनेटिक, जो लहरें थी समुद्री लहरें वो जाइनेटिक हो गई, खतरनाक हो गई, डरावनी हो गई थी, दैत्याकार हो गई थी। ह्यूज सी रोलिंग टूवर्ड्स देम, और ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कि विशाल जो समुद्र है उनकी तरफ है, वो लुढ़क कर आ रहा हो, अर्थात उनकी तरफ बढ़ रहा था। साउंड्स ऑफ वेव्स वॉज पेनफुल टू ईयर, जो लहरें थी उनकी आवाज़ है कानों के लिए और दर्दनाक प्रतीत हो रही थी, जो उनकी साउंड हो रही थी वेव्स की। इफ़ेक्ट है, और इस साउंड का और उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अर्थात है वो डर गए थे।
मेड लाइफ लाइन रेडी, लाइफ लाइन को रेडी किया। कहने का मतलब है कि उन्होंने जो बोट थी उसके ऊपर है स्टॉर्म जिप है, उसको क्या है और लगा दिया ताकि जो पानी है और जो तूफान वगैरह है उसे दूसरी साइड में मोड़ा जा सके। स्लो डाउन द स्पीड ऑफ बोट, जो बोट की गति थी उसको धीमा किया। डबल लैस्ड एवरीथिंग, और जो कुछ भी था उनके पास है उसे शिप को रोकने के लिए और उसको डबल कर दिया उन्होंने, जैसे लंगर डाले जाते हैं और उस शिप को रोकने के लिए उनको डबल कर दिया। जो कुछ भी उनके पास स्टोर जिप वगैरह था उनको डबल कर दिया। पुट ऑन ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स, जैसा कि समुद्री यात्रा के दौरान इन कपड़ों को पहना जाता है, ऑयली स्किन और लाइफ जैकेट से, और इनको और उन्होंने पहना। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट हिंट ऑफ ए डिसेस्टर, विनाश का पहला संकेत। फर्स्ट हिंट ऑफ डिसेस्टर, विनाश का पहला संकेत है अराउंड 6 PM, शाम को लगभग 6 बजे आया। एबिल साइलेंस, चारों तरफ शांति थी। विंड स्टॉप्ड, हवा थी वो रुक गई थी। स्काई ग्रू डार्क है, और आसमान था वो काला हो गया और चारों तरफ अंधकार दिखाई देने लगा। ए ह्यूज क्लाउड है टूवर्ड्स दी शिप, कि एक विशाल जो कि बादल था वो शिप की तरफ आया, उनकी बोट है उसकी तरफ है। ए ह्यूज क्लाउड है टूवर्ड दी शिप, कि एक विशाल है जो बादल है वो शिप से, टॉवर्ड का मतलब है एक तरीके से टकराया। फ्राइटफुल डिवास्टेटिंग वेव्स, और जो ये लहर थी वो डरावनी और विनाशकारी थी। एक्सप्लोजन इन शिप, जो जहाज था उसमें धमाका हुआ। वाटर एवरीवेयर, और शिप में चारों तरफ पानी नजर आया। एक्सेप्टेड द डेथ, और इन सभी ने, नैरेटर की फैमिली ने और क्रूमैन्स ने, उन्होंने अपनी डेथ है उसको स्वीकार कर लिया कि आज बचना असंभव था। कैप्टन टॉस्ट लाइक ए डॉल, जो कैप्टन था जो कि नैरेटर है, एक तरीके से गुड़िया के समान है, वो उछलता है और उसे केबिन से वेव टर्न दी अपराइट, जो लहर थी एक तरफ एक तरीके से सीधी मुड़ गई, अर्थात सीधी खड़ी हो जाती है। उसने बोट है उसको पूरी तरीके से और क्लोज कर दिया था। डेक वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ है वो पानी ही पानी दिखाई दिया उन्हें। डेक्स आर ब्रोकन, जो जहाज है उसकी डेक्स थी, डेक का मतलब है एक तरीके से फर्श, वो टूट जाता है, उसमें दरार आ जाते हैं। शिप इज ए सिंकिंग, और जब फर्श है वो टूट गया था तो उसमें अंदर पानी और आता है। शिप इज सिंकिंग, और जो शिप था वो डूब रहा था। लैरी एंड हर्ब पंपिंग दी वाटर आउट है, और लैरी और हर्ब जो कि दोनों ही क्रू मैन थे वो हेड पंप के माध्यम से पानी को बाहर निकाल रहे थे। जिस तरीके से पानी बढ़ जाता है और हम जो पानी की जो मोटर होती है उससे पानी को बाहर निकालते हैं, उसी तरीके से ये हेड पंप है, आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखे होंगे, उनके माध्यम से वो पानी को बाहर निकाल रहे थे। इंजरीज ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चे हैं और उनको भी एक तरीके से
इंजरी हो जाती है, अर्थात है वो भी घायल हो जाते हैं। और इस दौरान